अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं जहां देश का सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों को राशन मिल रहा है, भूखे जो रह जाते हैं, उनका भी सवाल उठाया कि कब आखिर हम रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कब तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। एक तस्वीर हमने उत्तराखंड की भी दिखा दी जहां पर मजबूर लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, 12,000 रुपए देने ना पड़ जाए, तो इसलिए अपनी बुलेरो गाड़ी में लेकर वो चल रहे हैं अपने बेटे का शव। और देश में यदा कदा ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदूषण की बात है, कई और ऐसे मामले हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे देश की संसद इस मामले में मौन क्यों है? देखिए, जहां तक संसद की बात है तो संसद मौन इसलिए है क्योंकि सरकार संसद को चलने नहीं देना चाहती। आज जो स्थिति हमारे सामने है उससे ये बात साफ है कि जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है, और आप जानती हैं कि राज्यसभा में अगर आदरणीय स्पीकर महोदय के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया, वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से वो पक्षपाती रवैया दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। देश में हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात को अगर आगे लेकर चले तो संसद वो जगह होती है जहां विपक्ष अपनी आवाज उठाती है और जनता के मुद्दों के बारे में वार्ता करती है। अगर सरकार चाहे तो संसद अवश्य चले, अगर सरकार चाहे तो ये जरूर बताए कि आज तक सेंसस क्यों नहीं हुआ, आंकड़े क्यों नहीं आए। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मीनाक्षी जी कि आज मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही थी इकोनॉमिक्स, और उसमें 2011-12 सेंसस के ऊपर जो डेटा है उसी के ऊपर हम गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे का सवाल ये था कि क्या गरीबी बढ़ी है या घटी है। मेरे पास जवाब नहीं है। हमारे पास अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे जवाब है, लेकिन जरूरी है कि सरकार मुद्दों पर वार्ता क्यों नहीं करना चाहती। ये बताइए, आखिरी बात, हाँ लता जी, मुझे ये बताइए, अडानी मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए या रोजगार का मुद्दा इंपॉर्टेंट है देश के लिए? मेरे को बस क्लियर कट जवाब दीजिए, अडानी वर्सेस रोजगार। बता रही हूं, अडानी के मुद्दे पर निर्भर है हमारे देश का रोजगार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर अगर सारी की सारी इकोनॉमी कॉन्सेंट्रेट हो गई, हर चीज आपको पता है कि पोर्ट्स उनको दिए गए कानूनों में बदलाव करके अगर ऐसा किया गया है यानी कि एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए, तो ये कितना खतरनाक है कि अगर अडानी के साथ फायदा क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे रही है? फोटो दिखाइए जरा एक बार, गहलोत साहब के साथ जो फोटो थी अडानी साहब की, वो दिखाइए जरा एक बार फोटो। मैं ये पूछना चाहती हूँ सुजाता जी आपसे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है वहां पर भी हुए हैं ना, तो फिर क्यों जनता आप लोगों की बात पर बिलीव करे जब आप प्रियंका गांधी ये बैग लेकर, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आज की तारीख में विपक्ष की स्ट्रैटेजी, मैं आलोक जी, मैं वत्स से जवाब लूंगी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप तक सीमित है? एक दिन हम बैग लेके चल देंगे, एक दिन हम मास्क लगा के चल देंगे, एक दिन मिस्टर राहुल गांधी रिपोर्टर बन जाएंगे और वो वहां संसद में रिपोर्टिंग करते हुए दिखेंगे। क्या मतलब है इन चीजों का? देश के मुद्दे कहाँ हैं, क्यों गायब है? क्या विपक्ष भी फोकस नहीं है इन चीजों पर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप गहलोत जी की बात करें या किसी और सरकार की बात कर लीजिए, भाजपा की सरकार, अगर किसी सिस्टम के तहत टेंडरिंग, आप जानती हैं कि एक सिस्टम के तहत होती है, अगर उस तरीके से हो तो कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर मोदी जी हर देश में जाएंगे और उसके बाद अडानी जी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उसके बाद वहां बवाल मचेगा, तो सवाल तो उठेंगे ना कि मोदी जी के इतने करीबी होने के नाते इसी कारण से सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे संसद में। और अगर कोई प्रधानमंत्री के इतने करीब है और उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं तो जवाब देनी जरूरी है। को मानती हूँ, ठीक है, मैं आपकी दलील को मानती हूँ। मुझे बस एक बात और बता दीजिए, उसके बाद मैं फिर अपने बीजेपी के गेस्ट के पास जाऊंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ये कह रही हैं कि अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी क्लियर है कि ज्यादतियां हुई हैं, गलत सौदे हुए हैं, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अडानी साहब एक हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो स्कीम्स ला रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, मुझे ये बताइए, नैतिक रूप से मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए क्या कांग्रेस पार्टी अपने राज्य वाली सरकारों में अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट रोक देगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जहां पर कोई प्रक्रिया के हिसाब से नहीं चला है वो वहां पर कैंसिल होना चाहिए। मॉरल हाई ग्राउंड मैं मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रही हूं। पता है कि अडानी गलत है तो मॉरल हाई ग्राउंड दीजिए और कहिए कि कांग्रेस की सरकार में कहीं पर भी अडानी साहब के साथ में कोई समझौता नहीं होगा।
देखिए, अडानी साहब के साथ अगर कानून विरोधी तरीके से कहीं पे समझौता होगा, उसके खिलाफ हम बोलेंगे भी और हम करेंगे नहीं, ये पक्की बात है। और आप जानती हैं कि तेलंगाना में 100 करोड़ मात्र उन्होंने दिए थे, वो रिजेक्ट कर दिया गया, वो वापस दे दिया गया कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ अगर गद्दारी करेगा उसके बारे में जनता को जानना आवश्यक है और उसके खिलाफ हम अवश्य खड़े होंगे। ठीक है।